नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ गगनेंद्र नाथ के बारे में। मैंने राजा रवि वर्मा के जितने भी चित्र थे उनसे रिलेटिव कुछ बातें थी वो मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी हैं, और मैंने उसमें इम्पोर्टेंट जो उनके चित्र हैं जो पूछे जाते हैं वही शेयर किए हैं, और गगनेंद्र नाथ के भी मैं वही शेयर करूंगी। तो आप लोग उनको अवश्य दोहराएं, मतलब उनको इस तरीके से ध्यान में रखेंगे क्योंकि राजा रवि वर्मा से प्रश्न पूछा ही जाएगा। एक या दो प्रश्न राजा रवि वर्मा से आएगा ही आएगा इस बार भी, और जितना मैंने आपको दिया है, जितना मैंने आपको लिखाया है, उनमें से ही आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज हम देखते हैं, लिखते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक, अब देखिएगा यहां पर क्या है ना, इनका जो जन्म हुआ था वो 17 सितंबर 1867 ईस्वी को हुआ था। जन्म 17 सितंबर 1867, मतलब 1867 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता के जोरासांको में। स्थान था जोरासांको, कलकत्ता का। अब देखिए ये इनकी शैली कौन सी थी। तो इनकी जो शैली थी गगनेंद्र नाथ की, इन्होंने घनवाद शैली में काम किया। यहां से प्रश्न आया है, घनवाद शैली में इन्होंने काम किया है, और ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार थे। भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार। ये सब मैंने क्वेश्चंस बना के आपको अपनी बुक में दिया है, सेकंड बुक आने वाली है उसमें मैंने सब डाल दिया है। इसी तरह से भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कौन थे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए इनकी तकनीक क्या थी। स्याही रेखा चित्र। स्याही रेखा चित्र इनके चित्रों की तकनीक थी। इनकी एक पुस्तक थी जीवन स्मृति, इसका चित्रण इन्होंने किया था। जीवन स्मृति एक पुस्तक थी, पुस्तक जीवन स्मृति। यहां से प्रश्न पूछा गया है, जीवन स्मृति का चित्रण कार्य किसने किया था? किसने किया था? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। अच्छा, नीचे का शायद नहीं दिख रहा है, मैं बोल देती हूँ, इतना नीचे नहीं लिखूंगी। 1912 ईस्वी में इन्होंने इसका चित्रण किया था। स्थापना इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। यहां से प्रश्न आ जाता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। किसने रखी थी? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कई जगह पर लिखा है, और मैं आपको जैसे कि पहले भी समझा चुकी हूं जब मैंने अवनींद्र नाथ पढ़ाया था कि इनके जो संस्थापक थे लॉर्ड किचनर थे। ठीक है, तो इन्होंने, देखिए अगर ऑप्शन में आपको मिलता है गगनेंद्र नाथ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के क्वेश्चन अगर आता है और उसमें अगर ऑप्शन में है गगनेंद्र नाथ, तो आप गगनेंद्र नाथ को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर ऑप्शन में गगनेंद्र नाथ नहीं है तब सेकंड प्रायोरिटी जो देंगे अवनींद्र नाथ को देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप उठाते हैं उसमें एक केवीएस का क्वेश्चन पेपर था, उसमें मैंने देखा गगनेंद्र नाथ नहीं थे, तो स्टूडेंट्स ने अवनींद्र नाथ पर टिक किया, जो कि सही भी था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी यही गाइड करना चाहूंगी, अगर ऑप्शन में आपको दिया होता है गगनेंद्र नाथ तो तब आप गगनेंद्र नाथ पर टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में गगनेंद्र नाथ नहीं दिया है तब आप अवनींद्र नाथ को चूज करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, क्योंकि उनके सहयोग से इन्होंने किया था, साथ में थे प्रथम कार्टूनिस्ट गगनेंद्र नाथ।
यहां से भी प्रश्न आता है, प्रथम व्यंग्य चित्रकार, कार्टूनिस्ट गगनेंद्र नाथ। ठीक है, अब देखेंगे इनकी जो समानता है वो पिकासो, ब्रोक और पॉल क्ली के समान है। मतलब ये पॉल क्ली, पिकासो किसके समान माने जाते हैं? माने जाते पिकासो, पॉल क्ली, इनके समान ये माने जाते हैं। और ब्रोक, ब्रोक भी लिख लीजिए, ब्रोक के समान माने जाते हैं। अब कानून की शक्ति इनका एक व्यंग्य चित्र है। कानून की शक्ति, बाकी की इनके जितने भी चित्र हैं मैं सभी चित्र आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूंगी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उससे जुड़ जाएं, कोशिश करें, क्योंकि आपको उसमें एक लिखा हुआ पूरा मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कुछ छूट जाता है तो उस हिसाब से मैंने उसमें जो सारा मैं जितने भी चित्र होते हैं वो सब मैं उसमें डाल देती हूँ और आपके सामने एक लिखा हुआ मैटर तैयार हो जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और इनके जितने भी चित्र हैं वो सब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर करूंगी। कुछ चित्र मैं बता देती हूँ। रोथेनस्टीन का चित्र इन्होंने बनाया था। बालरूम डांस इनका चित्र बहुत प्रसिद्ध है, चित्र बालरूम डांस। इस तरह के चित्र मैं आपको लिख कर दूंगी। इनकी मृत्यु हुई थी देखिए 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में पक्षाघात के कारण। पक्षाघात से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे आज के आर्टिस्ट। कल मैं फिर आप लोगों के सामने आऊंगी एक नए आर्टिस्ट के साथ। तब तक आप इसको पढ़ेंगे और जितना पिछला मैंने पढ़ाया उसको पढ़ेंगे।